आज हम दो बहुत ही दिलचस्प कहानियों में गोता लगाएंगे। ये कहानियां इस बारे में है कि कैसे मुश्किल से मुश्किल हालात में भी चतुराई और कुछ नया करने की सोच हमारी किस्मत बदल सकती है। तो सबसे पहले हम मिलेंगे एक भ्रष्ट इंस्पेक्टर और एक बहुत ही होशियार समोसे वाले से। फिर हम एक किसान के परिवार की कहानी सुनेंगे जिसने एक बड़ी मुसीबत का सामना किया। और आखिर में हम देखेंगे कि इन दोनों कहानियों से हमें क्या सीखने को मिलता है। तो हमारी पहली कहानी हमें ले चलती है पालमपुर गांव, जहां एक ऐसा पुलिस इंस्पेक्टर आता है जो अपनी ईमानदारी के लिए नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है। और देखिए, ये इंस्पेक्टर विजय कुमार अपने भ्रष्टाचार को लेकर जरा भी शर्मिंदा नहीं है। वो तो अपने जूनियर अफसर के सामने ही मान लेता है कि भैया मेरे हाईफाई खर्चे तो पूरी तरह रिश्वत से ही चलते हैं। तो गांव में आते ही उसका पहला काम कोई जुर्म रोकना नहीं होता। नहीं, वो तो गांव के हर छोटे बड़े धंधे की लिस्ट बनाने लगता है ताकि ये पता चल सके कि किस किस से वसूली की जा सकती है। अब एक तरफ तो ये घूसखोर इंस्पेक्टर है और दूसरी तरफ है मनीष, एक ऐसा इंसान जो अपने स्वादिष्ट समोसों के लिए तो मशहूर है ही, पर उससे भी ज्यादा अपनी हाजिर जवाबी और तेज दिमाग के लिए जाना जाता है। वो कोई आम समोसे वाला नहीं है, बल्कि गांव की एक जानी मानी हस्ती है। अपनी चतुराई भरी बातों और ऐसी शर्तों के लिए मशहूर है जिन्हें कोई जीत ही नहीं सकता। तो होना क्या था, इस भ्रष्ट इंस्पेक्टर की नज़र आखिरकार मनीष पर पड़ ही जाती है और यहीं से शुरू होता है एक ऐसा मुकाबला जिसका फैसला एक बहुत ही चतुर शर्त से होने वाला था। मनीष भी बड़ा चालाक है। वो बड़ी विनम्रता से कहता है, इंस्पेक्टर साहब, मैं तो एक मामूली समोसे वाला, भला मैं आपसे क्या मुकाबला करूंगा। और इसी भोलेपन में वो इंस्पेक्टर को एक शर्त के लिए उकसाता है। शर्त ये कि अगर मनीष जीता तो इंस्पेक्टर को पूरे गांव में किसी से भी रिश्वत लेना बंद करना होगा। अब इंस्पेक्टर को तो पूरा भरोसा था कि वो ये शर्त जीत जाएगा, तो उसने ऐसी शर्तें रखी जिन्हें तोड़ना नामुमकिन लगे। पहली शर्त, मनीष को साइकिल चलाते हुए समोसे बेचने हैं। दूसरी, लेकिन समोसे साइकिल पर नहीं होने चाहिए। तीसरी, वो ग्राहकों को अपने हाथों से समोसे नहीं दे सकता। और चौथी, वो ग्राहकों से पैसे भी अपने हाथों से नहीं ले सकता। मतलब हर तरफ से रास्ता बंद। लेकिन मनीष तो ठहरा नियमों का खिलाड़ी। उसने हर शर्त का तोड़ निकाल लिया। देखिए कैसे। उसने एक हाथ से साइकिल चलाई, समोसों को साइकिल पर रखने की बजाय सिर पर एक टोकरी में रख लिया। ग्राहक खुद टोकरी से समोसे उठा लेते थे तो मनीष के हाथ इस्तेमाल ही नहीं हुए, और पैसे वो ग्राहक सीधे उसकी जेब में डाल देते थे, और बस मनीष शर्त जीत गया। बस फिर क्या था, अपनी ही चतुराई में फंसकर इंस्पेक्टर सबके सामने हार गया। लोगों ने उसका खूब मजाक उड़ाया और उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। ये कहानी साबित करती है कि कैसे अक्ल भ्रष्टाचार जैसे बड़े दुश्मन को भी हरा सकती है। चलिए अब रुख करते हैं हमारी दूसरी कहानी का। ये कहानी है गणेश नाम के एक मेहनती किसान और उसके परिवार की। गणेश, उसकी पत्नी माधुरी और उनके दो प्यारे बच्चे मोनू और पिंकी, इन सब का जीवन बहुत ही सादा लेकिन खुशियों से भरा था। उनकी रोजी रोटी का जरिया था मटर का एक छोटा सा खेत। सब कुछ ठीक चल रहा था। इस बार उनकी फसल भी सबसे अच्छी हुई थी और वो बस उसे काटने ही वाले थे कि तभी एक रात जोरदार ओलावृष्टि होती है और उनकी पूरी की पूरी मेहनत, उनकी आय का इकलौता जरिया, एक झटके में तबाह हो जाता है। अब फसल बर्बाद हो गई तो किराया कहाँ से देते, और उनका मकान मालिक घनश्याम इतना बेरहम था कि उसने बिना सोचे समझे उन्हें घर से निकाल दिया। पूरा परिवार भरी बारिश में सड़क पर आ गया। अब उनके पास कुछ नहीं बचा था। सिर छिपाने के लिए उन्हें एक गुफा में पनाह लेनी पड़ी। चारों तरफ भुखमरी और नाउमीदी का अंधेरा था। सोचिए, ऐसी हालत में कोई क्या करे, ना पैसा, ना घर, ना ही खाने का कोई ठिकाना। ऐसा लगता था कि अब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। लेकिन माधुरी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो उसी बर्बाद खेत में वापस गई जो उनकी तबाही का गवाह था। अपनी माँ की दी हुई चांदी की चेन बेचकर उसे जो थोड़े बहुत पैसे मिले, उनसे उसने कुछ मसाले खरीदे और फिर उसी बर्बाद फसल के बचे खुचे मटर से उसने एक बिल्कुल नई डिश बना दी। एक ऐसी रेसिपी जो मजबूरी में पैदा हुई पर स्वाद में लाजवाब थी। और फिर क्या था, उन्होंने सड़क किनारे ये सब्जी बेचनी शुरू की और देखते ही देखते ये इतनी मशहूर हो गई कि लोगों की भीड़ लगने लगी। जल्द ही उन्हें एक बहुत बड़ा केटरिंग का ऑर्डर मिला और बस यहीं से उनकी किस्मत ने फिर से पलटी खाई। तो ये थीं दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां। एक में एक चालाक इंसान ने एक भ्रष्ट अफसर को हराया और दूसरी में एक परिवार ने कुदरत के कहर से लड़कर वापसी की। सवाल यह है कि इन दोनों में क्या एक जैसा है। देखिए, मनीष और माधुरी
दोनों के सामने ऐसी मुश्किलें थीं जिन्हें पार करना नामुमकिन लग रहा था। एक ने अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल किया तो दूसरी ने अपनी क्रिएटिविटी का, पर दोनों ने ही मुश्किल समय में अपनी सूझबूझ पर भरोसा किया। ये कहानियां हमें बहुत खूबसूरती से सिखाती हैं कि जब बाहर के हालात बहुत खराब हों तो हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे अंदर ही छिपी होती है। ये हमें याद दिलाता है कि हर मुश्किल अपने साथ एक अनसोचे समाधान का मौका भी लेके आती है। तो सोचने वाली बात यह है कि जब कोई बड़ी रुकावट सामने आती है तो हमारी अपनी छिपी हुई सबसे बड़ी ताकत क्या होती है।